प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं सभी घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाए। हमने यह भी सीखा इन्हें बीजगणितीय विधि द्वारा कैसे हल किया जा सकता है। हमने दो विधियां भी सीखी, एक विलोपन विधि तथा दूसरी प्रतिस्थापना विधि। आइए बच्चों, अब हम वज्र गुणन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल करते हैं। पहले समीकरण को हम b2 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण को b1 से। तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा a1b2x प्लस b1b2y प्लस c1b2 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण बन जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इन दो समीकरणों को नंबर 3 और नंबर 4 नाम देंगे। अब समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर हमें उत्तर मिलेगा अब हम यहां से x का मान निकाल सकते हैं। अब हम y का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा y इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बटा a1b2 माइनस a2b1। हम x और y से पाए गए हल को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमें इसे याद करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, एक चित्र जिसमें x है, y है और 1 है। नीचे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 है। हमें क्या करना है, x बटा जो x के नीचे संख्याएं थी उनको b1 c2 माइनस b2 c1 के रूप में लिखना है, माइनस b2 c1। इसी तरीके से y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यह चित्र आपको बहुत उपयोगी होगा। आइए बच्चों, अब एक उदाहरण के द्वारा हम वज्र गुणन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल करते हैं। अगर आप इन दोनों समीकरणों को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x जमा b2y जमा c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं तो आप पाते हैं a1 का मान है 1, b1 माइनस 3 तथा a2 3, b2 माइनस 3 तथा c2 माइनस 15। अब हम चित्र द्वारा x के नीचे लिखेंगे माइनस b1 माइनस b2, फिर c1 c2, क्षमा कीजिए b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर से b1 b2। अब हम यहां क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे
और उत्तर जानने के लिए x बटा -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 इक्वल टू y बटा इक्वल टू 1 बटा -3 माइनस, तो हम इससे पाते हैं x बटा जिससे x बटा अब हम x बटा 24 को 1 बटा 6 के बराबर करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 24 बटा 6। तो x का मान आ गया 4। तो x का मान आया 4। अब हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा -1। अब आप x और y के मान को किन्हीं भी दो समीकरणों में डाल के देख सकते हैं। यह बिल्कुल सही हल है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कुछ प्रश्नों के हल करेंगे। प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दिए गए प्रश्न के अनुसार x माइनस y 26 है। हमने ये माना है कि x y से बड़ा है तथा x जो है इक्वल टू 3y है। हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गए हैं। आइए अब हम इन्हें हल करते हैं। हम किसी भी विधि द्वारा इसे हल कर सकते हैं, तो हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। हमें y का मान मिलता है 13। अब हमें x का मान चाहिए, जो हम y का मूल दी गई पहली समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें x का मान मिल जाता है, यानी कि x माइनस 13 इक्वल टू 26, यानी x इक्वल टू 39, जिससे हमारा यह प्रश्न हल हो गया। x 39 है और y 13 है। यह वो दो संख्याएं हैं जो इन दो समीकरणों का हल है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब कुछ और प्रश्न करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? मान लीजिए कि नियत भाड़ा x रुपये है तथा अतिरिक्त चली गई गाड़ी का भाड़ा y रुपये है। दिए गए प्रश्न के अनुसार x जमा 10y इक्वल टू 105 है और x जमा 15y इक्वल टू 155 है। अब हम इसे किसी भी विधि द्वारा हल
कर सकते हैं। आइए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। हम x + 10y = 105 यानी 1 नंबर समीकरण को दोबारा लिखते हैं तथा यहाँ से x y के अनुसार निकाल लेते हैं। x = 105 - 10y यानी कि हमने x y के रूप में निकाल लिया है तथा इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे 2 नंबर के समीकरण में, यानी x की जगह हम 105 - 10y को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो केवल y चर में मिलेगा। यहाँ से हम y का उत्तर निकाल लेंगे जो हमारे पास आया है 10 रुपये, यानी y का मान है 10 रुपये तथा x का मान निकालने के लिए हम 1 नंबर समीकरण में या 2 नंबर समीकरण में कहीं भी इस y के मान को प्रतिस्थापित करके x का मान निकाल सकते हैं। यानी x = हम समीकरण नंबर 3 में इसे डाल के x का मान निकाल लेते हैं, यानी x = 105 - 10y, y की जगह हम डालेंगे 10 तो हमें उत्तर मिलेगा x = 105 - 100 यानी x = 5 रुपये। तो हमें यह उत्तर मिल गया। इसका मतलब नियत भाड़ा x यानी 5 रुपये है और अतिरिक्त चली हुई गाड़ी पर भाड़ा y यानी 10 रुपये है। आइए अब हम 25 किलोमीटर चलने पर ग्राहक को कितने पैसे देने होंगे ये निकालते हैं। वह होगा x = 25y यानी 5 रुपये जमा 25 गुना 10 यानी 5 जमा 250 रुपये यानी कि 255 रुपये। आइए बच्चों अब हम एक और प्रश्न करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उस भिन्न का अंश x है तथा हर y है। प्रश्न के अनुसार x = 2 बटा y = 2 9/11 के बराबर है तथा x = 3 बटा y = 3 5/6 के बराबर है, अर्थात 11 × x = 2 = 9 गुना y = 2 के बराबर है, अर्थात 11x - 9y - 4 के बराबर है। इसे हम समीकरण नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम समीकरण 2 को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर 6 को x = 3 से गुणा करेंगे तथा 5 को y = 3 से, जिससे हमें समीकरण मिलेगा 6x - 5y = -3। इसे हम समीकरण नंबर 4 का नाम देंगे। अब हम 3 और 4 समीकरण को किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। हम समीकरण 3 से x का मान y के रूप में निकाल लेते हैं, यानी x = -4 जमा 9y/11। हम इसे समीकरण नंबर 5 का नाम देते हैं। अब हम इस x के मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करते हैं, यानी 6 गुना -4 जमा 9y/11 -5y = -3। यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे जो कि उत्तर आएगा 9।
अब हम y के मान को 5 नंबर समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x इक्वल टू -4 जमा 9y बटा 11 में y का मान हम 9 रखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा x इक्वल टू -4 जमा 81 बटा 11 यानी 77 बटा 11 यानी कि x इक्वल टू 7। तो हमारे पास इस भिन्न का अंश जो है वो 7 आया और हर जो है वो 9 आया, अर्थात जो भिन्न है वो है 7 बटा 9। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण को हल करते हैं। अब हम ऐसे समीकरणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो रैखिक नहीं है, परंतु कुछ उपयुक्त प्रतिस्थापनों द्वारा इन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में बदला जा सकता है। हम इस प्रक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम दिए गए समीकरणों के निम्न युग्म को हल करते हैं। 2 बटा एक्स जमा 3 बटा वाई इक्वल टू 13 तथा 5 बटा एक्स माइनस 4 बटा वाई इक्वल टू -2। इन समीकरणों में यदि हम 1 बाय एक्स को p तथा 1 बाय वाई को q द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तब हमारे यह युग्म 2p जमा 3q इक्वल टू 13 तथा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, जो कि अब ax प्लस by जमा c इक्वल टू 0 की रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी हम इन दोनों समीकरणों को अब किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। आइए अब हम दी गई तीसरी समीकरण को 5 से गुना करते हैं और चौथे को 2 से गुना करते हैं, तो हमें जो नए समीकरण मिलते हैं 10p जमा 15q इक्वल टू 65। इसे हम समीकरण नंबर 5 नंबर देते हैं और दूसरा समीकरण बनता है 10p माइनस 8q इक्वल टू -4। अब हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, अर्थात 23q इक्वल टू 69 अर्थात q इक्वल टू 3। हम q इक्वल टू 3 को समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी डालकर p का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 2p जमा 3q इक्वल टू 13 अर्थात 2p जमा 9 इक्वल टू 13 अर्थात 2p इक्वल टू 13 माइनस 9 अर्थात 2p इक्वल टू 4 अर्थात p इक्वल टू 2। हमने p और q के मान निकाल लिए हैं, जिससे हम 1 बाय x को p अर्थात 2 डालेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा 1/2। इसी प्रकार हम q जिसका मान 3 था उसे 1 बाय y डालेंगे, जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा 1/3, जो कि हमारा इन रैखिक समीकरण युग्मों का हल है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इनसे मिलती जुलती समस्याओं को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।